चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ऑरेंज ट्रेन मंसूबे और इक्तिसादी राहदारी में शामिल 12 कोल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें यकजा करते हुए 5 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। सिविल सोसाइटी ने ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के खिलाफ दरख्वास्तें लार्जर बेंच से अलग करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी है। जानेंगे मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद है। मियां दाऊद, आगाह कीजिएगा, लार्जर बेंच किन जजेस पर मुश्तमिल है? जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस इजाजुल अज़हर ने ऑरेंज ट्रेन मंसूबे और इक्तिसादी राहदारी में शामिल 12 कोल पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस खालिद महमूद खान जो हैं वो इस लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे, जबकि मिस्टर जस्टिस शाहद बिलाल हसन, मिस्टर जस्टिस आबद अजीज शेख, मिस्टर जस्टिस शाहद करीम और मिस्टर जस्टिस अली अकबर कुरैशी जो हैं वो भी इस लार्जर बेंच में शामिल हैं। वफाकी हुकूमत के वकील अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता तारीख समाअत के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस खालिद महमूद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू ये इस्तदा की थी कि इस 2 रुकनी बेंच के पास जो है वो इक्तिसादी राहदारी में शामिल 12 कोल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो ज़ेर समाअत है, जबकि इसी तरह के जो मुफाद अमा के दीगर मंसूबे हैं जिसमें ऑरेंज ट्रेन मंसूबा शामिल है उसकी दरख्वास्त जो है वो मिस्टर जस्टिस आबद अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के पास रूबरू है। लिहाजा इन तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए ताकि जो मुफाद आमा की दरख्वास्तें हैं उसके ऊपर एक लार्जर बेंच का एक जॉइंट व्यू जो है वो आ सके। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस इजाजुल अहसन ने वफाकी हुकूमत के वकील की इस्तदा के ऊपर ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया है। इस लार्जर बेंच के रूबरू 21 मार्च को ऑरेंज ट्रेन मंसूबे और 12 कोल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर समाअत होगी, जबकि सिविल सोसाइटी की तरफ से इस लार्जर बेंच की मुखालफत में एक मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो भी दायर कर दी गई है। इस दरख्वास्त में सिविल सोसाइटी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत इस बात का एतराफ़ कर चुकी है कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबा जो है वो इक्तिसादी राहदारी में शामिल नहीं है, इसलिए इन दरख्वास्तों को इक्तिसादी राहदारी के मंसूबों की दरख्वास्तों के साथ मुंसलिक करना नाइंसाफ़ी है। सिविल सोसाइटी के वकील का कहना है कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की जो दरख्वास्तें हैं उनको अलग करके वापस मिस्टर जस्टिस आबद अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू जो है वो समाअत के लिए पेश किया जाए। सिविल सोसाइटी की दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि हुकूमत दानिस्ता तौर पर मुख्तलिफ किस्म की दरख्वास्तबाजी कर रही है ताकि किसी तरह से ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत ताख़ीर का शिकार हो और हुकूमत ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के अक्सर हिस्सों पर अपना काम मुकम्मल करने के बाद अदालत में ये मौक़िफ़ अपना सके कि अब चूँकि मंसूबे के ऊपर करोड़ों रुपये लागत आ चुकी है, लिहाजा इस मंसूबे को तामीर करने की और मुकम्मल करने की इजाज़त दी जाए। सिविल सोसाइटी ने अपनी इस मुतफर्रिक दरख्वास्त में फुल बेंच से लार्जर बेंच से ये इस्तदा की है कि जो ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की दरख्वास्तें हैं उनको अलग करके वापस हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत के लिए भिजवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया मियां दाऊद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।